कैसा हो, गौरी शंकर जैसा हो। गौरी शंकर जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गौरी शंकर जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा लीडर कैसा हो, लाल साहब जैसा हो। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, जरूरी साहब जिंदाबाद, जरूरी साहब जिंदाबाद, जरूरी साहब जिंदाबाद। गौरी शंकर जी जिंदाबाद, गौरी शंकर जी जिंदाबाद, गौरी शंकर जी जिंदाबाद। ऑफिस जरा मास्टर जी कहाँ गए? मास्टर जी को डाला। हमारा एमएलए कैसा हो, गौरी शंकर कैसा। हमारा एमएलए कैसा हो, गौरी शंकर कैसा। गौरी शंकर जी की ज्वाइनिंग में किया वो रियासत जम्मू कश्मीर में एक हिस्ट्री रह गई है। तमाम लोगों में उसका असर पड़ा और आपने जो मोहब्बत का गुलदस्ता गुलाम नबी आज़ाद साहब को पहनाया, उसके लिए मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। आपने तनदही से उनको ये गुलदस्ता दिया है और बहुत ही अच्छे आदमी और सुलझे हुए आदमी और अक्लमंद आदमी को यहाँ का नुमाइंदा बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको मुबारक हो। या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे मैंडेट दिया, कहना तो बहुत कुछ था, नमाज का वक़्त है, रोज़े का वक़्त है। आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद उन्होंने कहा दिल चाहता था विरासत जम्मू कश्मीर जिस दलदल से गुजर रही है, जिस मुश्किलात से हम लोग गुजर रहे हैं, एक तो हमारी पहचान हमारी छीनी गई, यहाँ नौजवानों का रोज़गार हमसे छीना गया, हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारा राशन छीना गया, तमाम का इजाला जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो आप जानते हो और आपको इल्म है। 85 जगह हमारी पार्टी ने धरने दिए, प्रोटेस्ट किया और उसके बाद आपका खालसा बचा, आपकी ज़मीन बच गई, आपकी रोशनी बच गई और आपके ज़मीन मकानात जो खालसे में थे उजड़ने से बच गए। वो गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत है जिन्होंने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलकर ऐसा काम करवाया, ये आपको मुबारक है। और ये फैसला किया गया कि आइंदा आने वाले वक्त में ये ज़मीन जो है ये आपको वापस दी जाएगी। यहाँ राशन का मसला है, वो भी उन्हें 50 किलो से 5 किलो पहुँचाया, उसके बारे में भी जदोजहद हुई। आज़ाद साहब की शख्सियत उनको मालूम है आपको कि गरीबों के लिए उन्हें क्या क्या काम किए, स्कूल, बिजली, पानी, हॉस्पिटल या कॉलेज, आपके हायर सेकेंडरी स्कूल, आपकी रोडें, जितनी रोड्स बन गई तमाम का मुआवजा भी आज़ाद साहब के वक्त में आपको मिला। आज वो मुआवजा जो है टोटली बंद कर दिया। हमारे ज़मीनी चीज़ें, हमारे राशन डिपो पे खांड मिलता था, आशा वर्कर की तनख्वाह देखो वहाँ की हुई है, डेली वेजेस देखिए आज दर उधर के हाल पे 20-20, 25-25 साल से कुछ बेचारे डेली वेजर रिटायर भी हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, बेचारे जैसे थे वैसे सफ़ेद कपड़ों में आए थे, सफ़ेद कपड़ों में ही वापस चले गए, कुछ नहीं मिला उनको। ताकि तमाम मुश्किलात का इजाला अगर कोई है वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत, वही इसका इजाला कर सकते। हमारे नौजवान आज ड्रग्स खा रहे हैं, चरस खा पी रहे हैं, आज शराब पी रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी टैबलेट खा रहे हैं, कौन कौन से इंजेक्शन कर रहे हैं। सैकड़ों जवान आज ड्रग्स की वजह से मर गए और कोई इजाला नहीं उसका हो। आज उसका इजाला जो है वह गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो मंशूर अपने दिखाया है, उन्हें कहा जैसे 370 पे उन्हें पार्लियामेंट में बोला, वहाँ उन्हें बबान दोहन गला फाड़ फाड़ के कहा कि ये जो आप गलत कर रहे हैं, हमारी पहचान आप छीन रहे हैं, हमारी शनाख्त आप छीन रहे हैं। क्या पीछे NNC के 2 MP बैठे हुए थे, PDP के बैठे हुए, क्या उन्होंने कोई बात की? वो बिल्कुल खामोश रहे। सिर्फ एक आज़ाद साहब है जिन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर ये आज कहते हैं हम वापस लाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर आया उसके बाद कोई चीज़ वापस आती है? कोई ला सकता है उसको? या हमारे साथ क्या नहीं क्या हुआ, कितनी मसाइल हुए, कोई वो चीज़ वापस आई? तो आप सब जानते हैं, आपको इल्म भी। लिहाजा इस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहीं पे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मनवाया, हम स्टेटहुड वापस देंगे। इसलिए हमारा मंशूर जो है, एक तो स्टेटहुड को वापस लाना, दूसरा स्टेट सब्जेक्ट को बहाल कराना,
बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए, यहाँ के लोकल नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। डेली वेजर, कैजुअल लेबर, NYC सब जितने भी SPOs उनको परमानेंट करना है। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने परसों अपनी स्पीच में बताया। गरीबों को बिजली का किराया आसमान छू रहा है, बिजली का किराया उन्होंने कहा कि गरीबों को बिजली में फ्री कर दूंगा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उसके साथ साथ राशन जो है वो 5 किलो नहीं 50 किलो में राशन ये कर दूंगा। ये चीज़ें जो गरीबों की जो, और खास करके जो आपके एरिया इतने सुंदर एरिया है, ये दूर तो है मगर सुंदर है, इसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करना है। यहाँ के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी नई बनानी होगी ताकि वो यहाँ के नए डेस्टिनेशन, यहाँ बद्रवाह से मिलता है छतरगला, यहाँ आपका टनल बनेगा, मगर बना कुछ भी नहीं। ये सारा झूठ फ्रॉड जो है आज की सरकार कह रही है। ऐसे ये सारी चीज़ें टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, टूरिज्म मैप में इसको बनी को लाना है, इस पूरे एरिया को लाना है, वो एक ही शख्सियत है, वो है गुलाम नबी आज़ाद, और किसी की उम्मीद नहीं। देखिए 10 साल लाल सिंह ने गुजारे, क्या क्या किया, वो मिनिस्टर रहा, उसके बाद उसने आसमा के साथ क्या किया वो अल्लाह ही जानता है, कितनी असमत तरी की, और उसके बाद उसका हशर क्या हुआ आप खुद जानते हैं। अगर दूसरे की बात करें, उसने तो 10 साल आपको वोट भी नहीं मांगे, देते गए। कितनी बार आजमाओगे, एक बार आजमाए, आज़ाद साहब को हराया। लिहाजा आज आज़ाद साहब को खुश करने के लिए आपने 19 तारीख को बाल्टी का बटन दबाना है। हमारा निशाना हाथ का नहीं है। ये कांग्रेस जो आज है डूबती नैया है, इसका जो सरबराह है वो 0 के बराबर है। उसे सारे हिंदुस्तान में पार्टी खत्म कर दी, इसीलिए आज़ाद साहब को वहाँ से निकलना पड़ा। जो बड़े की इज्जत न करे उस पार्टी में